हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो 4 चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या, वो आप लोग देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन 4 नंबर जो चैप्टर चल रहा है उसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। इसमें हम आप लोगों को कुछ बता चुके हैं कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें डी मास क्या होता है और बोर्ड मास क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम आपको सिंप्लीफिकेशन का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बोर्ड मास और डी मास ये दोनों कंप्लीट हो गया है आप लोग का। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज को, जो कि आप एक्सरसाइज देख सकते हो। एक्सरसाइज कितना चल रहा है, 4.2 एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा आज। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ना उसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख सकते हो। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग देखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 550 माइनस ब्रैकेट 17 प्लस 20 ब्रैकेट 12 इंटू 8 डिवाइडेड 4, और उसके बाद दोनों को ब्रैकेट में कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व कैसे करना है वो चीज को आप लोग ध्यान में देखो। इसको हम पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हुए हैं, फिर यहाँ पे एक बार और आप लोगों को बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये 17 हो जाएगा प्लस 20 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो भी स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट जो है उसके अंदर जो भी नंबर्स आप देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी को सेम ही सेम लिख देंगे। जैसे 550 है तो 550 कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 17 प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमें 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 मिल रहा है। तो जब हम आप लोगों को डी मास पढ़ाए थे उस समय आप लोगों को बताए होंगे कि जो डी मास होता है इसमें पहले किसका काम करते हैं, पहले हम लोग काम करते हैं डिवीजन का। ठीक है, पहले किसका काम करते हैं, डिवीजन का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं किसका काम, एडिशन का काम करते हैं, और लास्ट में हम लोग काम करते हैं किसका, सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, माइनस करने का काम करते हैं। तो ये हम आप लोगों को डी मास में पढ़ा चुके हैं, बस ये रूल को भी इसमें क्या करना है, फॉलो कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है और इसको ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, तो पहले जो अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो पहले डिवाइड का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें आता है 4 2 जा कितना हो जाता है 8। ठीक है, 8 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये स्टेप आप यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, 4 से इसको डिवाइड किए, 4 2 जा 8 हो गया। अब फिर इसको एक स्टेप और आगे जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है। तो 17 प्लस 20, अब ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा 24। 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ब्रैकेट अब हट जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये ब्रैकेट को अब हम लोग हटा देंगे, और जो ब्रैकेट हटाए हैं यहाँ पे दोनों के बीच में, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 550 माइनस 17
प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 20 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 480 आ जाएगा, ठीक है। 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 हो जाएगा। इसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है अब, ठीक है। आगे आप देखो, आगे क्या करेंगे, 550 तो रहेगा माइनस, अब हमें करना है ब्रैकेट के अंदर का ही काम करेंगे पहले। अब यहाँ देखो 17 है प्लस 480 है, दोनों को क्या कर देंगे, सम करेंगे। अब यहाँ पे 480 को 17 से सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप सम करोगे ना तो आपको आ जाएगा 497 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 497 आ जाएगा। क्लियर है। अब इतना लाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, साइड कर देंगे। अब आगे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 550 माइनस ये ब्रैकेट अब हट जाएगा तो 497 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 497 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देने हैं। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और 4 है ना, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा, मतलब 53 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। जो पहले स्मॉल ब्रैकेट होगा उसको काम करेंगे, फिर ये करली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट का काम करेंगे, जो किस टाइप में होगा, स्क्वायर टाइप में होगा, इस स्क्वायर टाइप में होगा, उसका काम करेंगे। तो इस तरह से आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर सेम टू सेम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ नंबर चेंज कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे आपका ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, हाँ 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाकी का सारे क्वेश्चन आप लोग का सेम टू सेम है, उसी तरह से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है जो प्रोसेस हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये 9 माइनस 4 पे क्या किया गया है, बार डाल दिया गया, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाल दिया गया 9 माइनस 5 पे, इस तरह से लाइन डाल दिया गया है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो लाइनिंग, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 12 माइनस ब्रैकेट 20 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड ब्रैकेट 8 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 9 माइनस 5 ब्रैकेट माइनस 2, और ये रहा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोग का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं कि जो स्मॉल ब्रैकेट होगा उसके अंदर का ही काम पहले करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी हम देख रहे हैं कि वहां पे लाइनिंग दे दिया गया, बार दे दिया गया है, तो सबसे पहले उसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 माइनस 20, जो रहेगा उसको बाकी सेम ही सेम लिख देने हैं, ठीक है। 8 माइनस 2 हो जाएगा, और ये आप देख सकते हो 9 माइनस का क्या है, 5 है, 9 माइनस 5, और यहाँ पे लाइन दे दिया गया है, मतलब हमें 9 में से कह रहा है कि 5 को माइनस करना है। 9 में से 5 को माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये माइनस करने के बाद क्या करेंगे, ये हट जाएगा, ये जो बार देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये अब इस पे नहीं डाला जाएगा। 4 हो गया, माइनस 2 ब्रैकेट बंद, और यहाँ से ये ब्रैकेट दे दिए, करली ब्रैकेट। अब आप देख सकते हो आगे अगर लिखना होगा तो 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका काम करेंगे। तो 4 माइनस 2 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। तो
अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो इस ब्रैकेट को अब हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना 2 ब्रैकेट 4 माइनस 2 है, इसका मतलब ये जो 2 ब्रैकेट है ना इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 20 डिवाइडेड 8 माइनस 2, 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 20 डिवाइडेड 8 में से क्या करना है, 4 को माइनस कर देना है। तो 8 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। 8 में से 4 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ये भी ब्रैकेट अब हट जाएगा क्योंकि इस ब्रैकेट का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो इस ब्रैकेट को भी हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे आप देखो 20 डिवाइडेड क्या बच गया है, 4 बच गया है। 20 डिवाइडेड क्या बच गया, 4। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 20 को 4 से डिवाइड करना है। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 होता है, मतलब ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5 टाइम्स में गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट भी हट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो चुका है। 20 को हमने 4 से डिवाइड किए, 20 को जब हम 4 से डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में गया, तो ये कंप्लीट हो गया ब्रैकेट के अंदर का काम। इसीलिए अब ये ब्रैकेट क्या होगा, हट जाएगा, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा। अब आप देखो 12 माइनस 5 दिख रहा होगा, 12 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसका आंसर भी क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे और उसके बाद वो ब्रैकेट भी हट जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो करली ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, वो भी ब्रैकेट साइड हो जाएगा। फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे, वो भी हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है सारे क्वेश्चन को। पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये पैटर्न है, बाकी बचे आप देख सकते हो सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ही है, जैसे हमने आपको 9 नंबर बताया उसी तरह से आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी वही बात कर रहा है, 24 डिवाइडेड 10 माइनस 8 माइनस 6, ऊपर से बार दे दिया गया, माइनस का 2 दे दिया गया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 डिवाइडेड 10 माइनस 8 माइनस का 6 कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, यहाँ से इसको लाइन दिया गया है, इसको बाड़ बोलते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये बाड़ का काम कर देंगे ब्रैकेट के जो अंदर है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी को सेम ही सेम लिख देना है, जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है। 24 है तो 24 लिखेंगे, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन दे देंगे, ब्रैकेट का साइन है ब्रैकेट का साइन दे देंगे, 10 है तो 10 दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे जो जैसे है उसको उसी तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे आप देखो 8 माइनस का 6 लिखा हुआ है, ऊपर से बार चढ़ा हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि 8 में से 6 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 8 में से जब हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाता है तो कितना बच जाता है, 2 बचता है। 8 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब ये जो बार था वो हट जाएगा, अब इस पे नहीं रखा जाएगा इसको। माइनस क्या हो जाएगा, 2, माइनस 2 है तो माइनस का 2 कर देंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ से ये करली ब्रैकेट भी हो जाएगा। आगे आप देखो कि अब हमें क्या करना है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसी का काम अभी आपका चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो जो 24 है 24 रहने देंगे, करली है करली रहने देंगे, 10 है 10 रहने देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 में से 2 को कह रहा है माइनस करने के लिए, 2 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 बचेगा ना। 2 में से 2 को आप माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 0 बच गया। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 0 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये ब्रैकेट का काम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, अब हम इसे लिखेंगे तो
ये 10 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। 24 डिवाइडेड ब्रैकेट क्लोज 10 माइनस ये जो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट देख रहे हो, ये स्मॉल ब्रैकेट अब हट जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट को हटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर करली ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे आपका ये वाला ब्रैकेट है। कहीं ना कहीं ब्रैकेट छूट रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक यहाँ पे भी आपका ब्रैकेट जा रहा है, ये भी ब्रैकेट लगातार जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये ब्रैकेट क्लोज है और 24 डिवाइडेड, अब इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो आप देख सकते हो 10 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो हमें 10 ही आ जाएगा। 10 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। जिस जिस ब्रैकेट का काम होते जाएगा उसको हटाते चले जाना है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 डिवाइडेड 10, मतलब 24 को 10 से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 24 को क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा। इससे जब आप 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.4 आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, 2.4 आएगा। तो क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी का जो क्वेश्चन रह गया है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है, जो भी बच गया है सब। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टिक द करेक्ट सर्कल। इसमें करेक्ट चॉइस, इसमें आपसे कह रहा है कि जो करेक्ट है उस पे आपको क्या कर देना है, टिक आउट कर देने हैं, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे टिक। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है ब्रैकेट के अंदर है 4 + 7 × 3 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना है ना। 4 + 7, 4 + 7 है ब्रैकेट के अंदर और इनटू में 3 दे दिया गया है। तो 4 और 7 को क्या करेंगे, सम कर देंगे। 4 और 7 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये 11 को ये अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट अब इसमें नहीं डालना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का काम कंप्लीट हो चुका है। 11 इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब आप देख सकते हो 11 3 जा कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देखो, ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा और ए ही सही होगा। देख सकते हो 33 आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से इसका भी आपको क्वेश्चन कर देना है और टेक आउट इसमें करते चले जाना है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देखो, इसमें भी कह रहा है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर है ना, 24 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसी का काम पहले करेंगे। तो 24 को 6 से करना है डिवाइड। तो 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 4 जा होता है 24, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, मतलब 4 टाइम्स में आता है। तो ये फिर ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ से कर देंगे माइनस का 2। 4 में से 2 को आप माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1 है, 6 और यहाँ पे 2 है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं और क्या करना है, टिक कर देना है जो भी क्वेश्चन है उसको। क्लियर है ये चीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा फ्रैक्शन। ये आपको दे रखा है फिल इन द बॉक्सेस ऑफ क्रॉसवर्ड पजल टू मेक द इक्वेशन ट्रू। इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस पजल को सॉल्व कर लेना है। जो भी बॉक्स खाली है उसमें आपको भर देने हैं नंबर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो बॉक्स खाली है, जैसे 12 है प्लस है, ये बॉक्स खाली है, इक्वल है और ये 36 है। मतलब ये वाले बॉक्स में हमें क्या डालना चाहिए ताकि इसको सम करने पर 12 में क्या सम करें कि हमें कितना आ जाए, 36 आ जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 12 में हम क्या सम करें ताकि हमें कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो आप इसके लिए क्या करो, 36 में से 12 को माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आप देख सकते हो 24 आ गया है, ठीक है।
कितना आ गया 24 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम 12 में 24 को सम कर दें, अगर हम 12 को और 24 को सम कर दें तो आप देख सकते हो 4 और 2 6, 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब दोनों को सम करने पे हमें 36 आ गया। क्लियर है? तो इसका 1 बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन अगर हम देखना चाहे तो आप इस लाइन में देखो। अब इस लाइन में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो 24 है, डिवाइड है, बॉक्स खाली, यहाँ पे इक्वल है और 6 है। मतलब इसका जो ये इक्वेशन है वो क्या है, 24 डिवाइडेड, यहाँ पे है बॉक्स, इक्वल है और 6 दे रखा है। मतलब कि हमें 24 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हमें 6 आ जाए। 24 को किस नंबर से आप डिवाइड करोगे कि उसके 6 आ जाएगा। तो 4 का टेबल देख सकते हो, 4 के टेबल से अगर डिवाइड करते हो, अगर 4 से इसको डिवाइड करते हो तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 6 कितना होता है 24 होता है। 4 6 कितना होता है 24 होता है। तो अगर यहाँ पे हम 4 डाल दे, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे हमें 6 आ जाएगा। तो ये फॉलो हमारा रूल कर रहा है। इसका मतलब ये बॉक्स पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 6 कितना हो गया 24 हो गया। क्लियर है? इस तरह से आपको बॉक्स को क्या करना है, भरते चले जाना है। आगे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो ये 36 है, डिवाइड है और यहाँ पे 4 दे रखा है। 36 है, डिवाइड है, यहाँ पे क्या है 4 दे रखा है, यहाँ पे इक्वल है। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 36 डिवाइड 4 और इक्वल है, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। मतलब ये बॉक्स में हमें भरना है। तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हो 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 4 9 जा होता है 36, मतलब 9 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में कट जाएगा। क्लियर है ये? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। अब आगे देखो, यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये बॉक्स भी आपको खाली दिख रहा होगा। 4 माइनस 4 इक्वल 4, यहाँ पे लिखा, सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे कुछ बढ़ने हैं हमें, और माइनस का 4 है, इक्वल 4 है। तो आप देख सकते हो इसमें से किस नंबर को किस नंबर में से 4 को माइनस करेंगे ताकि 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 8 में से 4 को माइनस करते हैं, 8 में से 4 को अगर माइनस करते तो हमें 4 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 डाल दें, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आप देख सकते हो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? तो ये भी बॉक्स फिल कर दिया हमने। आगे हम आते हैं तो आगे आप देखो 8 है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे बॉक्स खाली है, इक्वल है और यहाँ पे 56 है। मतलब क्या, 8 मल्टीप्लाई बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे और इक्वल है और यहाँ पे 56 है। अब इस बॉक्स में हमें क्या करने हैं, भर देने हैं। तो अब आप देख सकते हो कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 56 आ जाए। 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाएगा। तो 8 7 जा होता है 56, 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है। इसका मतलब ये वाले बॉक्स में 7 डालेंगे, 8 7 जा कितना हो गया, 56 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी बॉक्स है सब में भर देने हैं जहां जहां पे आपको खाली दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो 9 मल्टीप्लाई 5 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 5 जो कितना होता है, 9 5 जो होता है 45, मतलब यहाँ वाले बॉक्स पे 45 हो जाएगा। क्लियर है? ये बॉक्स में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद आप देखो तो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला बॉक्स यहाँ पे खाली है, मतलब ये बॉक्स खाली है, प्लस है, 23 है, इक्वल है और यहाँ पे 45 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 में क्या सम करें ताकि हमें 45 आ जाए। 23 में आप क्या सम करोगे ताकि आपको क्या आ जाए, 45 आ जाए। तो देख सकते हो कितना सम करना होगा, ये आपको हो जाएगा 22। ठीक है, 22 और 23 दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया ना। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 22 लिख देंगे। 22 और 23 को सम करने पे हमें 45 आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देखो ये बॉक्स में आपको यहाँ पे खाली दिख रहा होगा।
तो यहाँ कह रहा है क्या कि यहाँ पे 5 से किस नंबर को डिवाइड करेंगे ताकि हमें 11 आ जाए। मतलब ये बॉक्स आपका यहाँ पे खाली है, डिवाइड का साइन है, 5 है और यहाँ पे आपका 11 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 है। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कौन सा नंबर डाले ताकि 5 से डिवाइड करने पे हमें कितना आ जाए 11 आ जाए। तो आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे 55 करते हैं, यहाँ पे 55 करते हैं, तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब इस वाले बॉक्स में आपको क्या करना है 55 कर देना है, ताकि 55 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 11 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो भी बॉक्स यहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा। तो ये सारे बॉक्स को आप लोगों को भर लेना है उसी टाइप से। नेक्स्ट के क्लास में हम आप लोगों को फ्रैक्शनल नंबर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि उसके सम कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, सारे चीजों का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब आप लोग का फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।